1940s में डेवलप किया गया हेरेड-डोमर ग्रोथ मॉडल ये मानता है कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है नेशनल सेविंग रेट पे एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट पे, राष्ट्रीय बचत दर और निवेश पूंजी की उत्पादकता पर ग्रोथ डिपेंड करती है। कैपिटल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कैपिटल आउटपुट रेशो भी बोलते हैं। हेरेड-डोमर के अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा हायर सेविंग होगी उतना ज़्यादा हायर इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो सकेगी और हायर सेविंग और हायर इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, पूंजी संचय को बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा। इस मॉडल में हाईलाइट किया गया कि इन्वेस्टमेंट के ड्यूल इफेक्ट है, दोहरी भूमिका है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम जनरेट होती है फर्स्ट एंड सेकंड, इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसको बढ़ावा मिलता है, ये क्रिएट करती है प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इन्वेस्टमेंट। की कंपोनेंट्स हैं इसके सेविंग रेट, कैपिटल आउटपुट रेशो, ग्रोथ रेट। सेविंग रेट को एस से डिनोट किया गया। सेविंग रेट नेशनल इनकम का वो पार्ट है जिसको कंज्यूम नहीं किया गया, सेव करके रखा गया है। कैपिटल आउटपुट रेशो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी हमें कैपिटल रिक्वायर है उसको बोला गया है। कैपिटल आउटपुट रेशो जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, दक्षता आएगी। ग्रोथ रेट, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसको ग्रोथ रेट बोला गया है। इसको कैलकुलेट किया जाता है S/C से। फॉर्मूला इस मॉडल का है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इक्वल्स टू सेविंग रेशो बाय में कैपिटल आउटपुट रेशो। एग्जाम्पल की बात करें तो कोई कंट्री अगर 10% सेव करती है अपनी इनकम का और कैपिटल आउटपुट रेशो 2 है तो इकोनॉमी 5% पर ईयर से ग्रोथ करेगी। एजम्पशंस हैं इसकी, क्लोज इकोनॉमी, कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा, कोई कैपिटल फ्लो नहीं हो रहा, इकोनॉमी क्लोज है। सेकंड इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, लेबर और कैपिटल को फुली यूटिलाइज कर लिया जा रहा है स्टार्टिंग पोजीशन से, तो इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट है। फिक्स फैक्टर जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो फिक्स है। कॉन्स्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल है, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है। फोर्थ इज सेविंग इक्वालिटी, सेविंग में इक्वालिटी है, सेविंग को डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट कर दिया जा रहा है। हेरेड वर्सेस डोमर रोल, हेरेड और डोमर के रोल में क्या डिफरेंसेस हैं। जो हेरेड है उसने वारंटेड ग्रोथ रेट पे फोकस किया है। वो ग्रोथ रेट जो एंटरप्रेन्योर को सेटिस्फेक्शन दे, उद्योगपति को पूरी संतुष्टि दे, बैलेंस करे सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करे, साथ में इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करे। वहीं डोमर ने फोकस किया है ड्यूल कैपेसिटी पे। उसने बात करी है कि इन्वेस्टमेंट एक तरफ तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाए, वहीं दूसरी ओर डिमांड क्रिएट करके इनकम में ग्रोथ लाए। इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन में अगर हम देखें तो इस मॉडल में की इम्पोर्टेंस में जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, उसकी भूमिका को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है कि किसी भी इकोनॉमी को अगर ग्रोथ करनी है तो उसको कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़्यादा करना होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लिमिटेशन की अगर बात करें तो इसमें फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशो की बात करी गई है, अनलिमिटेड लेबर सप्लाई की बात करी गई है जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसमें टेक्निकल प्रोग्रेस को भी इग्नोर किया गया है। ये मॉडल मेनली बात करता है कि अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करनी है तो उसे या तो अपना कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम करना होगा, सेविंग को बढ़ाना होगा या फिर अपनी कैपिटल की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना होगा।